हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तरफ से हमारी कई वीडियोस पर एक कमेंट आया है कि सर UPSRM की जो वैकेंसी है उसका क्या हुआ, कब तक आ गई, कोई डेट बता दीजिए और क्यों नहीं आ रही है, अगर समस्या क्या है। तो आज दोस्तों आप उसी पर हम चर्चा करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आशा है कि वीडियो पसंद आएगी और आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल पाएगा। दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर और लोगों तक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि हम और भी चीज़ें, जैसे कि आप जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी होती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं। न केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन बल्कि जो ऑफिशियल बातें होती हैं जो बाहर नहीं निकल कर आती हैं उसको भी हम आप तक लेकर आते हैं। इसलिए अगर से आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज मिलेगा। तो चलिए आज हम UPSRM वैकेंसी पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बताया था, एक बार वैकेंसी की पूरी तैयारी SAMS के द्वारा की जानी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, SAMS एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके द्वारा भर्ती की जानी है। लेकिन समस्याएं यहाँ पर हुई कि UPSRM में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। आंदोलन करके, लिखित, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और कई अन्य माध्यमों से, ट्विटर के माध्यम से, लखनऊ में जाकर धरना देकर आपको हमने लाइव भी दिखाया था। इन सब के माध्यम से इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। एक जीबी होती है कि इनकी एक बॉडी होती है जिसमें कई विभागों के सचिव मिलकर एक बॉडी बनती है, एक समिति बनती है, प्रकार से कह सकते हैं, जिसको हम जीबी कहते हैं। उन्होंने जो भी पहले की हमारी HR पॉलिसी थी, मतलब इन सब की जो है, जो भी हमारे भाई थे UPSRM में, जैसे BMM, DMM, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, इन सब के लिए, तो उस HR पॉलिसी के आधार पर नियुक्ति हुई थी। लेकिन वो HR पॉलिसी लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उसमें कई ढेर सारे भत्ते दिए थे। जैसे आप चाइल्ड एजुकेशन ले लीजिए, लैपटॉप भत्ता ले लीजिए, मोबाइल भत्ता ले लीजिए, कई भत्ते दिए गए थे उसमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस HR पॉलिसी को नई जीबी में ले जाकर सबको संशोधित करा दिया। अब केवल HRA रह गया है। केवल HRA के नाम पर 3000 देने की बातें की जा रही हैं। यानी अब 3000 दिया जाएगा, इसके अलावा एक भी रुपये नहीं दिया जाएगा। सब खत्म, जितने बत्ते वो खत्म हो गए। बात आती है वैकेंसी पे, आते हैं फिर से। वैकेंसी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा कि आपको हमने PDF शेयर भी किया था, आपने देखा भी होगा, वैकेंसी के लिए जो है लगभग हर प्रकार की वैकेंसी, चाहे वो ब्लॉक लेवल की हो, जिले लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, सभी वैकेंसीज का पूरा रोड मैप तैयार हो गया है, पूरा एक खाका तैयार है। हमने आपको शेयर भी किया था वो सब चीज़ें। लेकिन इन विरोध को देखते हुए वो वैकेंसी अभी नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मिशन सरकार अभी नई बनी है। सरकार के 100 दिन के एजेंडे का काम भी आ गया है। पूरी एक लिस्ट आ गई है कि 100 दिन में क्या क्या पूरा करके देना है सरकार को। अब सरकार ये कतई नहीं चाह रही है उस 100 दिन के एजेंडे में अगर वैकेंसी आई CC क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की, DFM की या अन्य जो वैकेंसीज हैं सॉरी, तो ये बात मान कर चलिए कि काम बंद होना है UPSRM का और फिर से स्ट्राइक होनी ही होनी है। जैसे कि संगठन भी बन गया है UPSRM के कर्मचारियों का, तो पुरजोर उसका विरोध होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार एक ही नहीं चाहती है कि उसका विरोध हो और उनका काम बंद हो। सरकार पहले अपना काम प्रायोरिटी के आधार पर कराना चाहती है। भले भत्ते बंद कर दिए गए हैं, सब पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन के एजेंडे को पूरा कराना चाहती है। इसीलिए अभी ये वैकेंसी नहीं आ रही है। यही मेन कारण है इसका कि ये वैकेंसी अभी रोक के रखी गई है कि अगर ये वैकेंसी आई तो फिर से, जैसे भी जानते हैं आप, 10-12 दिन की लगभग स्ट्राइक हुई थी। 10-12 दिन तक पूरे यूपी का एकदम A to Z काम ठप था, कोई भी काम नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 10-12 दिन के अगर काम ठप हो जाए UPSRM में तो कैसे काम चलेगा। तो सरकार इसलिए कतई नहीं चाहती, किसी भी रूप में नहीं चाहती कि उससे काम ठप हो, काम रुके और फिर समस्याएं पैदा हों।
इसीलिए इस वैकेंसी को रोक के रखा गया। जैसे कि जानते हैं, हमने आपको बताया अभी तक जीबी में पास हो चुका है, यानी कहने का मतलब कमेटी में पास भी हो चुका है, सब कुछ एसएमसी के पास जा भी चुका है, दोबारा से जा चुका है, रिवाइज कर दिया गया। जो पहले पिछली वैकेंसी आई थी उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया गया है। हर चीज़ के ब्लॉक मिशन प्रबंधक, जैसे कि हमने आपको पिछली बार बताया भी था, ब्लॉक लेवल पर एक सीनियर ब्लॉक मिशन प्रबंधक की व्यवस्था कर दी गई है। अब उसका काम क्या होगा ये तो भगवान जाने, और तो यूपीएसआरएलएम वाले जाने। क्यों? क्योंकि अभी तक थीमेटिक एक्सपर्ट रखे गए थे, उनका भी उसमें लिखा हुआ है कि जो नई भर्ती निकाली गई कि भाई उसमें ये लोग नहीं रहेंगे, केवल ब्लॉक मिशन मैनेजर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं जो समस्याएं पैदा कर रही हैं। सरकार इसीलिए इस वैकेंसी को दोबारा लेकर नहीं आ रही है। मेन समस्या यही है। बाकी वैकेंसी की पूरा रोड मैप तैयार है। वैकेंसी ये बात मान कर चलिए कि जून लास्ट तक या जुलाई में तो 100 जून तो मान के चलिए जून में आनी ही आनी है वैकेंसी को, लेकिन जून के शुरुआती दिनों में नहीं, ये बात मान कर चलिए 15 जून के बाद, क्योंकि उस सरकार के जो 100 दिन का एजेंडा है वो लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार यूपीएसआरएलएम के द्वारा सैम्स के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जानी तय है। तो आप थोड़ा सा और वेट करें। उनके लिए मैं कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि सर वैकेंसी क्या है, कि एक डेट बता दीजिए, तो हमने जो अभी तक बात किया है लखनऊ में यूपीएसआरएलएम में या अन्य सोर्सेस से जो बातें हमारी हुई हैं, स्वयं से जो बातें निकल कर आई हैं, उसमें यही बातें निकल कर आई हैं कि लगभग ये बात मान के चलिए कि जून के लास्ट तक या जुलाई में फर्स्ट वीक में हो सकता है कि वैकेंसी आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया आपको कि मेन समस्या वही है, सरकार अपने एजेंडे को पूरा कराना चाहती है और उस बीच में सरकार किसी भी रूप में इसको रोकना नहीं चाहती, उससे समस्याएं पैदा होंगी। आशा है आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि गोल गोल घुमा दिए, कुछ बताया नहीं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्लियर कट बातें बताना चाहते हैं, एक लाइन में ये बताना चाहते हैं कि वैकेंसी, जैसा कि हमने अभी आपसे बताया कि हमारी बातें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। उन यूपीएसआरएलएम से और सैम से, उन सब से जो बातें हुई हैं, वैकेंसी का रोड मैप एकदम तैयार है, सब कुछ पास है, एकदम रेडी है, किसी भी समय आ सकते हैं वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाधाएं हैं वो हमने बताया आपको। तो इसलिए मान कर चलिए कि लगभग 100 दिन का जो एजेंडा है वो पूरा कराने के बाद ही सरकार वैकेंसी लेकर आएगी, अदरवाइज वैकेंसी लेकर सरकार नहीं आएगी। और एक चीज़ बता दें, ब्लॉक मिशन प्रबंधक के रहते ही सीसी की नियुक्ति होनी है। कम से कम 6 महीने सीसी को ब्लॉक मिशन प्रबंधक के अंडर में काम करना होगा ताकि वो सीख जाएं, तभी ब्लॉक मिशन, हो सकता है कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक रहें भी, या हो सकता है उसके बाद ना भी रहें। तो ये भी बातें हैं। तो सब कुल मिलाकर बात यही है कि आप थोड़ा सा वेट करें, लगभग जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में कही जा रही बातें कि 100 दिन एजेंडा जो पूरा होता है उसके बाद तक कि विरोध ना हो सके और सरकार के पास एक ऑप्शन रहेगा, अगर इनको निकालना पड़े जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक से हैं और सब हैं, तो कोई इनको निकाल दिया जाए। तो आशा है कि आपके जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब मिल गया होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।